इस वीडियो में हम मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के बारे में जानेंगे, जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश होता रहता है। जैसे मैं बताता हूँ, यदि किसी का रिजल्ट आता है, यदि आप उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आया है, तो वह बोलता है अगला व्यक्ति कि 30% या 60% या 70% या 75% आया है, यानी कि वह अधिकांश परसेंट में रिजल्ट बताता है। या किसी कपड़े की दुकान पर या किसी शॉपिंग मॉल पर या कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें दिया रहता है कि 20% का छूट है या 13% का छूट है या 10% का छूट है। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं कि यह क्या होता है 20%, क्या होता है 13%, क्या होता है 10% और यह कैसे निकाला जाता है। इसी को हम इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में यानी कि जीरो लेवल से समझेंगे। इससे पहले आप प्रतिशत नहीं भी बनाए होंगे तो भी कोई बात नहीं, इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए और इसके बाद आप कोई भी प्रतिशत निकालना हो इस तरह का तो उसको आप बहुत आसानी से निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम आसान उदाहरण लेकर समझते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो क्या होता है, हमारे यहाँ प्रचलित है कि किसी का रिजल्ट पूछने पर वो परसेंट में ही बताता है कि इतना परसेंट आया है, 50% आया है, 60% आया है या 75% आया है। तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं कि क्या होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई लड़का है जिससे हमने पूछा कि तुम्हारा रिजल्ट कितना परसेंट आया है, तो उसने कहा 75%। ठीक, 75% आया है। अब इससे तो ये नहीं मालूम होता है कि कितना अंक है। उसने तो बता दिया कि 75% आया है, लेकिन हमें जानना है कि यह अंक में कितना है, यानी कि 200 है या 300 है या 400 है। तो उसके लिए हमें यह जानना होगा कि वह कितना का 75% है। तो हमारे यहाँ पर अधिकांश जो होता है वह 500 का होता है। ठीक, तो मान लीजिए हमारे यहाँ पर टोटल नंबर होता है 500। यदि उसका 500 का 75% आया है, 500 का 75% हमें यही निकालना है इस वीडियो में। ठीक, तो देखिए, तो 500 का 75% निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो परसेंट निकालना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जिस अंक है जितना का निकालना होता है उसको लिखते हैं और उसके बाद जितना परसेंट है उसको लिखते हैं गुणा कर देकर 75। और नीचे जो परसेंट का चिन्ह है ना, इसको हटाते हैं और नीचे हम 100 लिख देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं और वह जितना नंबर आएगा ना वह उतना हो जाएगा 75% 500 का। देखिए, तो यहाँ पर डबल ज़ीरो है और यहाँ पर भी डबल ज़ीरो है, तो हम इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कटा देते हैं। ठीक, ये कितना आसान है इसको निकालना। सबसे पहले जो संख्या है 500 का यदि हमें 75% निकालना है तो हम 500 लिखेंगे और भी हम उदाहरण देकर समझाएंगे, इसको आसान हो जाएगा। उसके बाद जितना परसेंट निकालना होता है हम उसको गुणा में लिखते हैं और भागा में हम 100 लिखेंगे नीचे। तो यहाँ पर हम अब कटा देंगे, यहाँ पर डबल ज़ीरो है और यहाँ पर भी डबल ज़ीरो है, तो यह कट जाएगा। अब बचा हमारा क्या, अब बचा यहाँ पर समझिए 5 × 75, यही अंक बचा। तब इसको हम गुणा कर कर लिख देते हैं। 5 25 के 5 हासिल 2 हुआ। ठीक, 5 7 35 और 36 37, यानी कि 500 का 75% हुआ 375 नंबर, यानी कि उस लड़के का कितना नंबर आया है, 375 नंबर आया है। ठीक, और भी हम उदाहरण लेकर समझते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई लड़का है जिसका आया है 40% रिजल्ट। इसको देखिए कैसे निकाला जाता है। 500 का 40% आया है, 40%। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपली जितना अंक है 500 लिख देना है ऊपर और फिर गुणा में 40 लिख देना है और भागा दे देना है 100 से। ठीक, इसी
तरह करना है, यानी कि जितना का परसेंट निकालना है उस अंक को लिखना है और जितना परसेंट है उसको लिखना है और 100 से भाग दे देना है और हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और यहाँ पर बचा कितना 5 है, यहाँ पर 40 है। हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 का 20 होता है और 1 जीरो, यानी कि 200 नंबर आया है। ठीक, यदि निकालना होगा हमें 500 का तो हम निकालिए, अब निकालना होगा मान लीजिए हमें यदि 800 का निकालना होगा, 800 का यदि मान लीजिए कि निकालना होगा इसका 30%, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। 800 का निकालना है तो 800 लिखेंगे, अगुणे 30 लिखेंगे और भागा में क्या देंगे हम 100 से भाग दे देंगे और हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से डबल जीरो कट गया और आतिरी का 24, यानी कि 1 जीरो दे दिए तो 240 आ गया आंसर। तो इसी तरह से प्रतिशत निकाला जाता है। और भी उदाहरण लेकर देख लेते हैं हम। मान लीजिए कि दिया है कि 560 का, इस तरह से इसको समझिए। मान लेते हैं कि कोई जीन्स है, ठीक, दुकान पर खरीदने गए हैं, उसका दाम है 800 रुपये, ठीक, या उसको हम इस तरह से भी मान लेते हैं उसका दाम है 850 रुपये और वह दुकानदार कहता है कि हम 20% छूट पर इसको देंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना होगा कि आखिर उस जीन्स का असली दाम हमें कितना देना होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 850 का 20% निकालेंगे कि कितना आता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या कहा है कि यहाँ पर जितना अंक का निकालना होता है उसको पहले लिख देते हैं, ठीक, और उसके बाद जितना परसेंट है उसको लिख देते हैं गुणा में, और नीचे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 100 से भाग से दे देना है। और यहाँ पर देखिए इस जीरो से यह जीरो कट गया और इस जीरो से यह जीरो कट गया, ठीक। अब हमें क्या बचा, 85 बचा, अगुणे 2 बचा, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हो गया और 8 दूनी 16, 1 17, यानी कि 850 का 20% होता है 170, ठीक। अब यहाँ पर समझिए, यानी कि वह 170 रुपया इसमें कम करेगा। दुकानदार को कितना रुपया देना पड़ेगा, तो हम 850 में से 170 जो है वह घटा देंगे। तो यहाँ पर 0 हो गया, ठीक, और यहाँ पर यह हो गया 5 है तो 15 हो गया और यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर हो गया एक हासिल दिया तो यह हो गया 7 और 7 में से 1 घटा 6 हो गया, यानी कि उस दुकानदार को हमें 680 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि 850 का 20% होता है 680। तो इस तरह से परसेंट निकाला जाता है। और भी हम देख लेते हैं उदाहरण लेकर। जैसे में मान लीजिए कि एक हमें 200 का, ठीक, 13% निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जितना अंक दिया है उतना लिख देंगे और गुणे 13 लिख देंगे और भागा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 13 दूनी कितना आया 26, यानी कि 200 का 13% हुआ कितना रुपया, यह कितना अंक हुआ 26 हुआ। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से प्रतिशत निकाला जाता है।